पीएम मोदी के बाद जल्द पेश होगी नई टीम योगी, कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के कैबिनेट में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। माना जा रहा है कि जाति समीकरण संतुलित करने, सहयोगी पार्टीज को जगह देने और नाराज विधायकों को शांत करने के लिए अब योगी कैबिनेट में भी विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर गैर विधायकों को मंत्री पद दिया जाता है तो विधान परिषद की खाली हुई 4 सीट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड, 4 साल में 1,40,000 करोड़ का भुगतान। योगी सरकार ने किसानों पर फोकस किया है। गन्ना भुगतान में योगी सरकार के नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने 4 साल में 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया। अधिकारियों का दावा है कि 2007 से 2017 तक जितना भुगतान हुआ उतना योगी सरकार ने सिर्फ 4 साल में कर दिखाया। बताया जा रहा है कि चीनी एक्सपोर्ट बंद होने के बाद भी गन्ने का भुगतान किया जाता रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में भी चीनी मिल बंद नहीं हुई, इससे भी किसानों को फायदा हुआ। सीएम योगी का आदेश, 12 जुलाई तक यूपी में छुट्टियों पर रोक। योगी सरकार ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी किसे देगी टिकट, पार्टी ने तय की गाइडलाइंस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय करने को लेकर मंथन किया गया। तय किया गया कि किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा में उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर अरुण सिंह को टिकट दिया था, जिसे लेकर विवाद हो गया था। बैठक में अवध, कानपुर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के नामों को लगभग तय कर लिया गया है। विरासत योजना का विस्तार करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विरासत योजना का विस्तार करने का फैसला किया, जो प्रदेश के ग्रामीण हिस्सों में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर लंबित मुद्दों को हल करती है, ताकि उन परिवारों को लाभान्वित किया जा सके जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया। कोविड से मरने वालों के कानूनी वारिसों को संपत्ति का अधिकार दिलाने में मदद के लिए 13 दिन का ये विशेष अभियान शुरू हुआ। यूपी के 20 लाख बेरोजगारों को होगा फायदा। सेवा योजन के वेब पोर्टल से जुड़ी 12,000 कंपनीज। यदि आप बेरोजगार हैं और आपका पंजीयन सेवा योजन कार्यालय में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल पर 12,000 मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना पंजीयन कराया है। आपको घर बैठे ही ऑनलाइन नौकरी की जानकारी मिल जाएगी। श्रम व सेवा योजन विभाग और NHRDN के बीच सेवा योजन वेब पोर्टल के अनुबंध पत्र पर बीते महीने हुए हस्ताक्षर के बाद NHRDN में देश भर की 12,000 मल्टीनेशनल कंपनीज पंजीकृत हो गई हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम पर है ये लेटेस्ट अपडेट। जाने कब घोषित हो सकते हैं नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे लगभग 56 लाख स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम 2021 जल्द ही घोषित होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार नतीजे जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ता तक घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि यूपी बोर्ड के परिणामों को लेकर अभी तक कोई निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है। जाने कब आ सकते हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के नतीजे जारी करता है। नतीजे 15 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने इससे पहले कहा था कि यूपी बोर्ड के नतीजे जुलाई के दूसरे सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड के 56 लाख छात्र छात्राओं का रिजल्ट का इंतजार है। यूपी बोर्ड के नतीजे upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर चेक किए जा सकेंगे। मुलायम सिंह की तबीयत में सुधार, अखिलेश यादव ने हॉस्पिटल में साथ पी चाय। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता व पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश यादव ने इस मुलाकात का फोटो भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। इसमें मुलायम सिंह अस्पताल में अपने बेड पर कांच के ग्लास में चाय पीते दिख रहे हैं, जबकि सामने सोफे पर बैठे अखिलेश भी चाय पीते हुए उनसे बात कर रहे हैं। जी-मेन की तारीखों की घोषणा के बाद अब उम्मीदवारों को नीट की तारीख का इंतजार। इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की घोषणा के बाद से अब उम्मीदवार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब नीट की तारीख 1 अगस्त तय की गई है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक जारी नहीं किए गए। नीट की तारीख की घोषणा को लेकर स्टूडेंट सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट की तारीख जारी कर देगी तो परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भी nta.neet.nic.in पर उपलब्ध होंगे। दिवंगत कार सेवकों के नाम पर होंगी सड़कें। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया ऐलान।
यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामनगरी अयोध्या में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब राम मंदिर आंदोलन में प्राण देने वाले कार सेवकों के नाम पर मार्गों का निर्माण होगा। करीब 15 अरब रुपए की 996 परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बलिदानी कार सेवकों के घर तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। दिलीप कुमार के निधन पर यूपी में शोक की लहर। सीएम योगी बोले, अभिनय सम्राट का जाना अपूर्णीय क्षति। दशकों से भारतीय सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे दिलीप कुमार का बुधवार सुबह मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वो 98 वर्ष के थे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे दिलीप कुमार के निधन से उत्तर प्रदेश में शोक की लहर चली गई। सीएम योगी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि अभिनय सम्राट का जाना फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस 1.25 घंटे पहले पहुंचेगी दिल्ली। 8 घंटे के बदले 6.25 घंटे में पूरा होगा सफर। रेलवे अपनी ट्रेन को और रफ्तार देने जा रहा है। लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज चलेंगी। इससे लखनऊ से नई दिल्ली का सफर 8 घंटे के बदले 6.25 घंटे में पूरा होगा। रेलवे नई दिल्ली से मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ तक ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे करेगा। इसी मकसद से नई दिल्ली लखनऊ पहुंची स्पेशल ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया। विभिन्न रूट्स पर 5 दिनों तक ट्रायल चलेगा। कोरोना से जान गंवाने वालों के कानूनी वारिसों को संपत्ति का अधिकार दिलाएगा योगी सरकार का विरासत अभियान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विरासत योजना का विस्तार करने का फैसला किया, जो प्रदेश के ग्रामीण हिस्सों में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर लंबित मुद्दों को हल करती है, ताकि उन परिवारों को लाभान्वित किया जा सके जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया। कोविड से मरने वालों के कानूनी वारिसों को संपत्ति का अधिकार दिलाने में मदद के लिए 13 दिन का ये विशेष अभियान शुरू किया गया। सीएम योगी ने महिला डॉक्टर की जान बचाने के लिए दिए 1.5 करोड़। चेन्नई में होगा लंग ट्रांसप्लांटेशन। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर उन्हें नया जीवन देने वाली डॉक्टर जब खुद कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने लगी, तो योगी सरकार ने उन्हें नई जिंदगी देने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 संक्रमण के बाद बीते 45 दिनों से हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही लखनऊ के लोहिया संस्थान की 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर शारदा सुमन के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। डॉक्टर सुमन के फेफड़े का प्रत्यारोपण चेन्नई में होगा। संजय सिंह का योगी सरकार पर आरोप, वेंटिलेटर से लेकर तमाम उपकरणों की खरीद में किया घोटाला। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के नाम पर प्रदेश भर में बन रहे विशेष वार्ड्स के लिए चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद में धांधली का मामला उठाने वाले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। संजय सिंह ने चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद में आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने धांधली का प्रमाण पेश किया। उन्होंने कहा कि केजीएमयू में हुए वेंटिलेटर खरीद के दस्तावेज पेश किए। बताया कि जो वेंटिलेटर प्रमुख सचिव 17 लाख रुपए में खरीदने का आदेश दे रहे हैं, वही वेंटिलेटर केजीएमसी मेडिकल कॉलेज 10,23,200 रुपए में खरीद रहा है। जीरो टॉलरेंस पर बात करने वाले सीएम योगी के गृह जिले में अपराधियों को खुली छूट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शांति व्यवस्था को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला है। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके ही गृह जिले में अपराधियों को खुली छूट है। भाजपा सरकार से प्रदेश को अपराध मुक्त करने की उम्मीद करना मुंगेरी लाल का सपना साबित होना है। 7-8 अगस्त को टीजीटी और 17-18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा होगी। 15,000 से ज्यादा पदों पर होनी है भर्तियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जाम की तैयारियां पूरी कर ली। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को राहत भरी खबर दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए दोनों परीक्षाओं को राज्य के हर जिले में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। टीजीटी परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होगी, जबकि पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को होगी। मोदी ने खोला मास्टर स्ट्रोक। मंत्रिमंडल में यूपी से रिकॉर्ड 14 मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा और राज्यसभा सांसद अब मंत्री बनाए गए हैं। प्रदेश में भाजपा के 62 लोकसभा और 22 राज्यसभा सदस्य सहित 84 सांसद हैं, जबकि सहयोगी अपना दल एस के 2 सांसद हैं। इनमें से प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार में इतनी बड़ी संख्या में यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार यूपी में बरसेंगे बादल, दिल्ली को और तड़पाएगी गर्मी। जाने देश के मौसम का हाल।
उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई हिस्सों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। भीषण गर्मी का आलम तो ये है कि राजस्थान के करौली में मंगलवार को पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिल्ली में गर्मी ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वहीं बिहार में बुधवार को बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, मगर बाढ़ की हालात की वजह से कई इलाकों में आफत है। वहीं यूपी में बारिश से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। घर बैठे लोगों को मिलेगी कई तरह की सेवाएं। जानिए क्या है योगी सरकार का प्लान। अगर आपको प्लम्बर, मिस्त्री, ब्यूटिशियन, पेंटर, कारपेंटर, ड्राइवर आदि की सेवाएं चाहिए तो आपके लिए यूपी सरकार का सेवा मित्र पोर्टल sevamitra.up.gov.in हाजिर है। इसके जरिए उचित दर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व विश्वसनीय लोगों की सेवाएं ली जा सकती हैं। अब विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर लाखों हुनरमंद बेरोजगारों को इस पोर्टल से पंजीकृत किया जाएगा। इससे उन्हें भी आसानी से रोजगार मिल सकेगा। बड़ा ऐलान, केंद्रीय सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए होगी एक ही परीक्षा। 2022 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगले साल से सभी केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी। नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के चयन और स्क्रीनिंग के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। उनके अनुसार दूर दराज रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुविधा वरदान साबित हो सकती है। वैसे ये पहल इसी वर्ष से शुरू की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसमें देरी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए आवास के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट में गरीबों को मिलेंगे सस्ते दामों में आवास। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास के अंतर्गत गरीब व मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम देते हुए नगरों के गरीबों के लिए योजना संचालित की है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें खास तकनीक के प्रयोग से सस्ते और टिकाऊ फ्लैट बनाए जाते हैं। इसमें फैक्ट्री से ही बीम, कॉलम और पैनल पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब राकेश टिकैत ने किसानों से कर दी अपील। अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से ये नई मांग कर डाली। कोरोना महामारी के दौरान देश में लॉकडाउन रहा, उसके बाद राज्यों ने अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाया। इसके बाद भी अब तक चीजें सामान्य नहीं हो पाई हैं। इस दौरान महंगाई अपनी चरम पर पहुंच रही है। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब राकेश टिकैत ने किसानों से 8 जुलाई को प्रदर्शन करने की अपील की है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में 2000 से कम हुए कोरोना एक्टिव केस। एक दिन में आए केवल 120 नए मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित होता नजर आ रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2000 से कम हो गई। एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के साथ साथ तेज टीकाकरण की नीति का असर ये है कि प्रदेश में कम समय में कोरोना को मात दी जा रही है। योगी सरकार ने निर्णयों से प्रदेश में अब कोरोना की दूसरी लहर पूरी तौर पर नियंत्रित है। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले योगी के यूपी मॉडल से संक्रमण पर तेजी से